बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज इमरान खान साहब का सेशन था बाम से, जिसमें वो टेलीफोन कॉल रिसीव करते हैं। तो कहा गया कि इन्वेस्टर्स भी फ़ोन करें और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बात करें। ये पहले भी हो चुका हुआ है। जब सीईओ साहब गिरफ्तार हुए थे तो कहा गया कि सिटीज़न पोर्टल पे आप फ़ोन करें। लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि जी सीईओ साहब को रहा किया जाए। तो जब ज़्यादा फ़ोन आए तो पोर्टल वाले भी होशियार हो गए और उन्होंने कहा कि जी उन पे तो नैब का केस है। तो फिर एक नया मैसेज आया था कि आपने कहना है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल किया जाए। तो वहाँ से एक बयानिया बना था कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए और इसको रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन वो तीन कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान में अनकरीब ये लीगल ना हो, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये कंपनीज एक्ट जो है वो कानून का हिस्सा है और पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट से ही मंजूरी लेनी पड़ेगी। और इसका जो सेक्शन 301 है उसमें लिखा है कि कोई कंपनी जो है वो बगैर इजाज़त के इन्वेस्टर से पैसे नहीं ले सकती। मल्टी लेवल मार्केटिंग, पायरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसमें अवाम को घेरू करके लाना होता है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो कंपनी को बंद किया जा सकता है। और हमने देखा है कि ऑल पाकिस्तान हो गया, B4U हो गए, इस केस में SECP ने जुर्माना भी किया कंपनी को और केस नैब को भी भेजा है सजा दिलवाने के लिए। तो ये इस टाइम के ऊपर अगर इसमें चेंज आएगा तो पार्लियामेंट से वो चेंज आएगा। और गवर्नमेंट का भी इतना टाइम नहीं रह गया, साल एक ही रह गया, और इतने उनके पास मेजॉरिटी भी इस टाइम पे नहीं है कि वो कानून में चेंज लेके आ सकें। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर FATF का बड़ा प्रेशर है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड हो रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान बिटकॉइन, जो कि इंटरनेशनली एक करेंसी सी चल रही है, उसको भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया। और जो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है वो यही है कि इनसे चूंकि बिटकॉइन से फ्रॉड होता है तो इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो फ्रॉड तो पाकिस्तान के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग ने भी किया है। तो इसी वजह से पाकिस्तान इनके ऊपर काम नहीं कर रहा कि जी जहां भी फ्रॉड होगा तो गवर्नमेंट इस टाइम के उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इंटरनेशनली जो हमारे पे प्रेशर है, गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तीसरी वजह और जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि हम कहते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे लीगल हो गई, तो उसमें मसला ये है कि उसमें लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। लोग ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और वो प्रॉफिट सिर्फ उनको वही स्कीम्स ऑफर करती हैं जो कि गैर कानूनी होती हैं और वो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। तो जो शुरू के लोग होते हैं वो ढेर सारा प्रॉफिट बना लेते हैं, और नेटवर्कर्स के लिए भी वही स्कीमें ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जितने लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं उतना ही उनको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर ये स्कीम आ भी गई और वो प्रॉफिट ही इतना कम दे रही होंगी और इन्वेस्टर्स को खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी कि जी आपने वो प्रोडक्ट होगा, कोई प्रोडक्ट आगे बेचना होगा, और आपको पता है हर कोई चीज़ें बेच भी नहीं सकता, तो इसीलिए तो ऐसी स्कीमें ही चलती हैं बेशक कम टाइम के लिए चलती हैं, जिसमें इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं करना पड़ता और आपको ढेर सारा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये वजह जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान में मुश्किल हो इसका लीगल होना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और जो टॉप के नेटवर्कर्स हैं उनके साथ मे बी कोई सेशन वगैरह हो किसी मिनिस्टर का, तो ये चीज़ें वो कन्विंस भी शायद उनको कर लें, लेकिन इस टाइम के ऊपर इसका चांस कम ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।